Hi friends, this is Aasim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of public international law which is mentioned in our Casemate. केस का नाम है अरेस्ट एंड रीएस्टोरेशन ऑफ सावरकर। ये 1911 केस है और इस केस को फ्रांस वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन केस के नाम से भी जानते हैं। तब इस केस के फैक्ट इशू अजैबिंग पे आते हैं। तो अब इस केस के फैक्ट पे आते हैं। इस केस का फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हिस्टोरिकल भी है। इस केस का फैक्ट ये है कि जो वीर सावरकर हैं उन पर अबेटमेंट ऑफ मर्डर का चार्ज लगा देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अबेटमेंट का चार्ज लगा देती है, उसके बाद तलाशी जारी हो जाती है उनका ढूंढने का। तो उनको बहुत सर्च करती है लेकिन वो मिलते नहीं हैं कहीं। तो एक बार ग्रीस में उन्हें देखा जाता है, तो ग्रीस में जो है ब्रिटिशर्स उन्हें अरेस्ट कर लेती है। जब वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है तो अरेस्ट करने के बाद चूँकि उन पर जो चार्ज है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था। यह अलग बात है कि इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन लगाया तो गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो उनका जो ट्रायल था वो इंडिया में ही चलने वाला था, तो इसलिए उन्हें ग्रीस से इंडिया वापस भेजा जाना था। तो जब ग्रीस के मोरिया से उन्हें इंडिया वापस भेजा जा रहा था तो वीर सावरकर देखते हैं मौका अच्छा है भागने का, तो वो शिप से ही कूद जाते हैं। शिप से कूद जाते हैं तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो देखते हैं कि ये तो भाग रहा है, तो वो गोली चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली लगती नहीं है। वो भागने में पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। सामने में फ्रांस की सरहद होती है, इंटर कर जाते हैं। जैसे ही वो इंटर करते हैं, फ्रांस का जो मेरीन गार्ड है वो उन्हें देख लेता है कि अरे ये तो भाग रहा है। तो देखते ही वो फ्रांस की पुलिस को इन्फॉर्म करता है। फ्रांस की पुलिस आती है, फिर से अरेस्ट कर लेती है, यानी कि वो दोबारा अरेस्ट हो जाते हैं। इसी बीच जो ब्रिटिश शिप रहती है वो वहाँ पे पहुँच जाती है। तो वो बोलती है वाह आपने तो अच्छा किया कि अरेस्ट कर लिया, ये तो हमारा अपराधी था, अब हमें इसे वापस भेज दीजिए। तो फ्रेंच पुलिस बोलती है ले लो, तो वो उसी समय हैंड ओवर कर देती है। जब इस बात की जानकारी फ्रांस के गवर्नमेंट को चलती है तो फ्रांस की गवर्नमेंट बोलती है ये क्या किया तुमने, ऐसे ही दे दिया बिना किसी कागजी कार्रवाई के। एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग तो स्टार्ट करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तो अपने फ्रेंच पुलिस को बहुत डांटती है, लेकिन अब तो चले गए वीर सावरकर ब्रिटिशर्स के पास। तो फ्रांस की सरकार ब्रिटिश सरकार से कहती है कि आप हमें वीर सावरकर को वापस कीजिए, क्योंकि बिना किसी एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग के ब्रिटिशर्स जो है वीर सावरकर को अपने साथ ले गए हैं। पहले एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग पूरी कीजिए फिर ले जाइएगा। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो बोलती अब कहाँ से, अब तो हम ले गए, अब नहीं देने वाले। तो फ्रांस जो है इस मुद्दे को लेकर के ICJ अप्रोच करता है। तो इस केस का मेन इशू ये है कि वीर सावरकर का अरेस्ट हुआ, फ्रांस की धरती पे अरेस्ट किया गया फ्रांस की पुलिस के द्वारा और उठा के ले गए ब्रिटिशर्स। ये अलग बात है कि फ्रांस की पुलिस ने उन्हें हैंड ओवर किया, तो क्या फिर से अंग्रेज़ों को वीर सावरकर को वापस करना पड़ेगा फ्रांस को या फिर नहीं। तो जब मामला ICJ में जाता है तो ICJ ये ऑब्जर्व करती है कि जब फ्रेंच पुलिस के द्वारा वीर सावरकर को अरेस्ट किया गया था तो अरेस्ट करने के बाद हैंड ओवर करते समय इरेगुलरिटी तो हुई है। यहाँ पर फ्रेंच पुलिस के द्वारा एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग इनिशिएट की जानी चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो गलती जो है वो फ्रांस की पुलिस से हुई है। दूसरी तरफ ICJ ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके माध्यम से ICJ ब्रिटिशर्स को फोर्स करे कि आप इस कंडीशन में वीर सावरकर को वापस भेजिए, यानी कि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। तो इस वजह से इसका बेनिफिट जो है ब्रिटिशर्स को मिलता है और ICJ कहती है कि अब ये पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के हाथ में है मामला कि वो वीर सावरकर को फ्रांस सरकार के पास वापस भेजे या ना भेजे। जो कि प्रेजेंट केस में ब्रिटिशर्स फ्रांस सरकार को वीर सावरकर नहीं लौटाना चाहती, तो फिर हम उसे फोर्स भी नहीं कर सकते, यानी कि फाइनली वीर सावरकर जो है वो ब्रिटिश के पास ही रह जाते हैं। तो इस केस का फैक्ट इशू जजमेंट यही है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।